नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएसएमपीजी कॉलेज, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, रिमोट सेंसिंग का जो हम पेपर चला रहे हैं या रिमोट सेंसिंग की जो हम सीरीज चला रहे हैं, उसमें आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि सुदूर संवेदन का परिचय यानी इंट्रोडक्शन टू रिमोट सेंसिंग या रिमोट सेंसर्स। यहाँ पे दोस्तों रिमोट सेंसिंग का अर्थ नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया कि सुदूर संवेदन का परिचय क्या है, यानी इंट्रोडक्शन टू रिमोट सेंसर्स। हमने आपको बताया था कि रिमोट का मतलब है दूर से और सेंसिंग का अर्थ है पहचानना। तो जाहिर सी बात है कि सेंसर्स का मतलब हो गया पहचानने वाला, पहचानने वाला यानी कि कौन दूर से पहचानता है। क्योंकि रिमोट सेंसिंग में आपको पता है कि हम इसे देख लेते हैं कि सुदूर संवेदन एक ऐसी युक्ति विधि है यानी मैकेनिकल डिवाइस है जो दूर स्थित लक्ष्यों, वस्तुओं अथवा दृश्य क्षेत्रों के संबंध में सूचनाओं को ग्रहण करने हेतु विद्युत चुंबकीय अथवा अन्य ऊर्जा को संग्रहित करके संकेतों में बदलकर उचित रूप में व्यक्त करता है। जैसे हमारी आँखें। यहाँ पे दोस्तों सुदूर संवेदन की जगह आपको डालना होगा सुदूर संवेदक। यानी कि सुदूर संवेदक कौन है? तो यह एक मैकेनिकल डिवाइस है जो कि दूर स्थित लक्ष्यों, वस्तुओं और दृश्य क्षेत्रों के संबंध में सूचनाओं ग्रहण करता है। कैसे, किनका उपयोग करके? तो विद्युत चुंबकीय विकिरण और अन्य ऊर्जा को संग्रहित करके उसे संकेत में बदलकर उचित रूप में व्यक्त करता है। जैसे हमारी आँखें। यहाँ पे हमारी आँखें कहने का मतलब है कि हमारी आँखें भी एक सेंसर्स का ही इस्तेमाल करती हैं। मान लीजिए कि ये अगर हमारी आँख है और यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है तो हमारी आँख इसे देख रही है। देखने का मतलब है कि इस वस्तु से परिवर्तित जो किरणें हैं वो हमारी आँखों तक जाती हैं और आँखों के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि ये वस्तु कौन सी है। तो हमारी आँखें भी लगभग रिमोट सेंसर्स की तरीके ही इस्तेमाल होती हैं। हालांकि जो सभी संवेदक होते हैं वे मूल रूप से धरातल के कई लक्षणों से प्रवर्तित अथवा उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय ऊर्जा की विभिन्नताओं को स्पष्ट करते हैं, लेकिन उन्हें स्पेक्ट्रमी प्रदेशों तथा बैंडों द्वारा सूचना ग्रहण करने के तरीके के अनुसार अलग अलग वर्गों में रखा जा सकता है। दोस्तों, हमने आपको विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के बारे में भी बता रखा है और विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है ये भी आपको बताया है और बैंड भी आपको बताए हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा बता देते हैं कि मान लीजिए ये सूर्य है और सूर्य से जो निकलने वाली किरणें होती हैं वे विद्युत चुंबकीय की तरह ही काम करती हैं, इसलिए इसे विद्युत चुंबकीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। और अगर हम एक किरण को ले लें तो ये कई स्पेक्ट्रमों में विभाजित होती है, इसके बारे में हमने आपको बताया था। अब इसके बाद देखते हैं कि सुदूर संवेदक के प्रकार कितने होते हैं यानी टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसर्स। तो स्पेक्ट्रमी प्रदेशों एवं सूचना पाने के तरीके के अनुसार यानी स्पेक्ट्रमी प्रदेशों एवं सूचना पाने के तरीकों के आधार पर सुदूर संवेदक को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। उच्च, मध्य व निम्न विभेद वाले संवेदक, सक्रिय तथा निष्क्रिय संवेदक, चित्रीय तथा अंकीय संवेदक, पराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त और लघु तरंग प्रदेशों के संवेदक, एक अथवा बहु स्पेक्ट्रमी संवेदक। ये संवेदकों के प्रकार होते हैं। ठीक है। सुदूर संवेदन में प्रयुक्त प्रमुख सुदूर संवेदकों का वर्णन कुछ निम्न प्रकार है। सबसे पहला है आपका हवाई कैमरे यानी कि एरियल कैमरास।
इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक कैमरे यानी इलेक्ट्रॉनिक कैमरास, बहुस्पेक्ट्रमी क्रमवीक्षक को हम स्कैनर बोलते हैं, ठीक है, यानी मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर्स यानी MSS, तापीय क्रमवीक्षक यानी थर्मल स्कैनर्स, लघु तरंग संवेदक यानी माइक्रोवेव्स स्कैनर्स या सेंसर्स, ठीक है दोस्तों। कैमरा जो होता है आपका फ़ोटो लेने के काम में आता है। जो क्रमवीक्षक यानी स्कैनर होता है वो किसी चीज़ को पूर्णतः स्कैन करता है, और संवेदक का मतलब होता है कि दूर की वस्तु का किरणों का संवेदन करता है, यानी उसे पहचानता है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं हवाई कैमरे की यानी एरियल कैमरास की। तो फोटोग्रामेट्री की दृष्टि से उपयोगी उच्च विभेदन की विशेषताओं वाले वायु फोटो चित्र पाने के लिए स्वचालित कैमरे का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जो किसी गतिमान प्लेटफार्म भी हमने आपको बताया था कि जैसे आपकी पृथ्वी है और इसके बाद वायुमंडल में या अंतरिक्ष में एक ऐसा स्थान जिसमें कैमरे लगे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्लेटफॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो गतिमान प्लेटफॉर्म से तीव्र गति के साथ एक के पश्चात एक करके कई फोटो चित्र ले सकें, जैसे कि ड्रोन भी आपका एक हवाई कैमरा ही होता है जो ऊपर उड़ता रहता है और फोटो लगातार लेता रहता है, यानी आगे बढ़ता रहता है और फोटो लेता रहता है एक के बाद एक। ये भी निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे विशालदर्शी कैमरे विवरण यानी डिस्क्रिप्शन और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पानोरामिक कैमरास। विशालदर्शी कैमरे से खींचा गया हर एक वायु फोटो चित्र एक क्षितिज से दूसरे क्षितिज के बीच स्थित पूरे दृश्य क्षेत्र को कवर कर सकता है। यानी कहने का मतलब है कि ये पृथ्वी है, एक क्षेत्र से लेकर दूसरे क्षेत्र तक इस पूरे एरिया को कवर कर सकता है विशाल कैमरा, ठीक है। इसके बाद है स्ट्रिप कैमरे का विवरण। तो अपेक्षाकृत कम ऊंचाई हवाई उड़ानों से तीव्रता के साथ किसी क्षेत्र का सैन्य अवीक्षण करने के ध्येय से स्ट्रिप कैमरे का आविष्कार हुआ। यानी कि कम ऊंचाई से वायुयान में हम इसे लगा करके किसी क्षेत्र के बारे में अत्यधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद है बहुलेंस फ्रेम कैमरे का विवरण, यानी मल्टी लेंस फ्रेम कैमरास। इन विवरणों की पृथक पृथक स्पष्ट पहचान के लिए बहुबैंड फोटोग्राफी किया जाना जरूरी होता है, जिसके लिए बहुलेंस फ्रेम कैमरे का उपयोग किया जाता है, ठीक है। बहुलेंस फ्रेम कैमरे के माध्यम से 4 स्पेक्ट्रम बैंडों का उपयोग किया जाता है। हमने आपको दोस्तों स्पेक्ट्रम के बारे में बताया था जब, तो हमने आपको कई सारे बैंड बताए थे, जिसमें आपका एक था गामा, दूसरा था एक्स रेस, तीसरा था आपका यूवी यानी अल्ट्रावायलेट, इसके बाद था विजुअल यानी कि दृश्य क्षेत्र, इसके बाद था इंफ्रारेड, और इसके बाद था आपका माइक्रोवेव, और इसके बाद था रेडियो वेव्स, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम होता है। तो बहुलेंस फ्रेम कैमरे के माध्यम से 4 स्पेक्ट्रमी बैंडों का उपयोग होता है, ठीक है। जो आपका दोस्तों विजुअल होता है वो भी कई भागों में विभाजित होता है, उसी के बारे में बताया जा रहा है। सबसे पहले आपका है नीला बैंड, जो कि 0.4 से 0.5 माइक्रोन तक कवर करता है। हरा बैंड 0.5 से 0.6 माइक्रोन तक, लाल बैंड 0.6 से 0.7 बैंड तक, और निकट अवरिक्त बैंड यानी 0.7 से लेकर 1 एम तक यानी 1 माइक्रोमीटर तक कवर करता है। यहाँ पे हम बता दें कि जो आपका विजुअल बैंड होता है, इसका जो लेंथ होती है, वेव लेंथ होती है, वो 0.4 से लेकर के 0.07 माइक्रोन तक होती है, तो ये आपको याद रखना है।
इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक कैमरे। इलेक्ट्रॉनिक कैमरे में फिल्म का उपयोग नहीं होता है, ठीक है। केवल इलेक्ट्रॉनिक कैमरे से ही प्रतिबिंब ग्रहण किया जाता है, ठीक है। यानी इसमें फिल्म का प्रयोग नहीं होता है। फिल्म का मतलब है कि कैमरे में रील्स नहीं लगी होती है, तो इसमें केवल इलेक्ट्रॉनिक कैमरे से ही प्रतिबिंब ग्रहण किया जाता है, जो कि अंकीय फोटोग्राफी कहते हैं। यानी इसे ही अंकीय फोटोग्राफी यानी डिजिटल फोटोग्राफी कहते हैं। अंकीय फोटोग्राफी की विधि अंकीय फोटोग्राफी विधि में कैमरे के अंदर चार्ज युग्मित संसूचकों यानी CCDS से बना द्विबिंब आकृतियों वाला एक ऐसा व्यू होता है जिसका हर एक संसूचक प्रतिबिंब दृश्य के किसी एक पिक्सल का संवेदन किया करता है। इसके बाद है बहुस्पेक्ट्रमी क्रमवीक्षक यानी कि मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर और MSS। बहुस्पेक्ट्रमी क्रमवीक्षक बहुबैंड फोटोग्राफी के नियम के अनुसार धरातलीय विशेषताओं का संवेदन करते हैं, लेकिन बहुबैंड फोटोग्राफी में प्रयोग होने वाले हवाई कैमरे की अपेक्षा इन्हें अत्यंत उपयोगी और श्रेष्ठ कहा जाता है। बहुस्पेक्ट्रमी क्रमवीक्षक निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है। इस क्रमवीक्षक में आंकड़ों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से धरातल के आंकड़ों को प्राप्त करने के केंद्रों पर साथ साथ भेज दिया जाता है। यह क्रमवीक्षक परावैंगनी एवं निकट अवरक्त बैंड यानी अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड बैंड्स के साथ मध्य अवरक्त तथा तापीय अवरक्त प्रदेशों में भी संवेदन कर सकता है। इसके बारे में भी हमने डिटेल से चर्चा की थी आपसे। वायु फोटोग्राफी की प्रक्रिया में फिल्म का निरंतर आपूर्ति करनी होती है, लेकिन क्रमवीक्षक को किसी फिल्म की अनिवार्यता नहीं है, यानी इनमें रील्स नहीं लगाई जाती, जबकि वायु फोटोग्राफी में होती है। इस क्रमवीक्षकों यानी स्कैनरों में आंकड़ों के अलग करने में आसानी रहती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक विधि से मिलते हैं। इस क्रमवीक्षक में एक ही प्रकाशीय तंत्र सभी स्पेक्ट्रमी बैंडों का एक साथ संवेदन भी कर लेता है। विभेदन यहाँ पे देख लेते हैं, विभेदन क्या है, क्योंकि अगला जो टॉपिक होगा वो रेजोल्यूशन से ही जुड़ा होगा, ठीक है। तो धरातलीय विवरण अथवा वस्तुओं को न्यूनतम अलग करने वाली दूरी की मात्रा को विभेदन कहा जाता है, ठीक है। न्यूनतम अलग करने वाली दूरी कहने का मतलब है कि मान लीजिए आम और अमरूद पास पास रखे हैं अगर, तो इनके मध्य में वह न्यूनतम दूरी क्या है जो इन दोनों को अलग करती है, इसे हम विभेदन कहते हैं। या कह सकते हैं कि धरातल को न्यूनतम दूरी के विवरण को एक दूसरे से अलग व्यक्त करने की क्षमता को विभेदन कहा जाता है। क्योंकि मान लीजिए आम और अमरूद पास पास रखे हैं तो हम तो इसे अलग कर सकते हैं, छू करके अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन अगर एक कैमरा ऊपर लगा हुआ है तो कैमरा इन दोनों को कैसे अलग करेगा, यह क्रमवीक्षक कैसे अलग करेगा, यही जो क्षमता होती है वही उसकी विभेदन कहलाती है, रेजुलेशन कहलाती है। इसके बाद है तापीय क्रमवीक्षक यानी थर्मल स्कैनर। तापीय क्रमवीक्षक वास्तव में एक क्रॉस प्रणाली में उपयोग होने वाले व्हिस्क ब्रूम बहुस्पेक्ट्रमी क्रमवीक्षकों का ही एक ऐसा रूप है जिसके संसूचक विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सिर्फ तापीय प्रदेश की ऊर्जा का संवेदन कर सकते हैं। इसलिए इसे क्रमवीक्षक को तापीय क्रमवीक्षक भी कहा जाता है, यानी कि जो थर्मल एरियास होता है आपका उसे ही ये ग्रहण करते हैं। इसके बाद है लघु तरंग संवेदक यानी माइक्रोवेव स्कैनर्स। पर्यावरण एवं संसाधनों के सुदूर संवेदन में वर्तमान में लघु तरंग प्रदेश के
संवेदकों का उपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। लघु तरंग प्रदेशों में कार्यशील संवेदकों को समान रूप से दो आधारों के अनुसार विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 है आपका प्रतिबिंबकारी अथवा अप्रतिबिंबकारी संवेदक यानी इमेज फॉर्मिंग एंड नॉन इमेज फॉर्मिंग सेंसर्स। दूसरा है सक्रिय तथा निष्क्रिय संवेदक एक्टिव एंड पैसिव सेंसर्स। हमने आपको एक्टिव और पैसिव के बारे में बताया था दोस्तों। सक्रिय का मतलब है कि ऐसे संवेदक जो खुद की ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं वो आपके एक्टिव होते हैं, और पैसिव का मतलब होता है जो सूर्य की ऊर्जा का इस्तेमाल करके आंकड़े इकट्ठा करते हैं, उसे हम पैसिव सेंसर्स कहते हैं। रडार प्रणाली में विभेदन का बहुत अधिक महत्व होता है। रडार प्रणाली में 3 तरह के विभेदन होते हैं। एक होता है भूमि विभेदन यानी ग्राउंड रेजुलेशन। विभेदन का अर्थ दोस्तों हमने समझाया है आपको कि अगर दो वस्तुएं पास पास रखी हुई हैं तो कैमरा इन दोनों वस्तुओं को कैसे अलग करेगा, ठीक है। तो ये न्यूनतम दूरी होती है, यानी कि क्षमता को अलग करने की क्षमता है संवेदक की। तो रडार प्रणाली में 3 तरह के विभेदन होते हैं। भूमि विभेदन यानी ग्राउंड रेजुलेशन, प्रसार विभेदन यानी रेंज रेजोल्यूशन, अजीमुथ विभेदन यानी एजुमिथ रेजुलेशन। इसे हम ऊंचाई भी कह सकते हैं, ऊंचाई विभेदन भी कह सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार के संवेदकों के द्वारा ही सुदूर संवेदन की प्रक्रिया की जाती है। ये संवेदक ऐसी मुक्त विधि है जो दूर स्थित लक्ष्यों, वस्तुओं पर दृश्य क्षेत्रों के संबंध में सूचनाओं को ग्रहण करने हेतु विद्युत चुंबकीय अथवा अन्य ऊर्जा को संग्रहित करके संकेतों में बदलकर उचित रूपों में व्यक्त करते हैं। विभिन्न संवेदकों का उपयोग सुदूर संवेदन के उद्देश्य के आधार पर किया जाना चाहिए या किया जाता है, ठीक है। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये मान लीजिए पृथ्वी है आपकी, ये आपका सूर्य है, और यहाँ पर एक वायुयान उड़ रहा है जिसमें एक संवेदक लगा हुआ है, ठीक है। तो सूर्य की किरणें धरातल पर आती हैं और धरातल पर वस्तुओं से टकराने के बाद यानी टारगेट से टकराने के बाद वह संवेदक तक पहुंचती हैं, और संवेदक इस परिवर्तित किरण को ग्रहण करता है किसके रूप में, अंकीय रूप में यानी डिजिटल फॉर्म में ग्रहण करता है, और फिर इसे वह सेंटर में भेज देता है, ठीक है। और सेंटर में इसकी फिर विश्लेषण होता है, उसे इमेज के फॉर्म में बदला जाता है और निष्कर्ष निकाले जाते हैं, ठीक है। तो सेंसर्स का आपका यही काम होता है। अब सेंसर्स फ़ोटो भी ले सकते हैं, स्कैन भी कर सकते हैं, ठीक है, और इसका संवेदन भी कर सकते हैं यानी कि परिवर्तित ऊर्जा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो संवेदक का यही काम होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। आज हमने आपसे बात की सुदूर संवेदक के परिचय पहले देखा हमने, इसके बाद सुदूर संवेदन के प्रकार कौन कौन से हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं ये, ठीक है। इसके बाद कुछ प्रमुख सुदूर संवेदकों का वर्णन किया गया जिसमें हवाई कैमरे, इलेक्ट्रॉनिक कैमरे, बहुस्पेक्ट्रमी क्रमवीक्षक, तापीय क्रमवीक्षक, लघु तरंग संवेदक, ठीक है। फिर हमने हवाई कैमरे को देखा, इसके निम्न प्रकार हैं जैसे विशालदर्शी कैमरे, स्ट्रिप कैमरे, बहुलेंस फ्रेम कैमरे, ठीक है। और इसके बाद हमने इलेक्ट्रॉनिक कैमरे को देखा, इसके बाद बहुस्पेक्ट्रमी क्रमवीक्षक को देखा, इसके ये महत्वपूर्ण क्यों हैं इनके कारणों को भी जानने की कोशिश की। इसके बाद तापीय क्रमवीक्षक को देखा, इसके बाद लघु तरंग संवेदक यानी माइक्रोवेव सेंसर्स को देखा जिन्हें दो प्रकार से बांटा जा सकता है, प्रतिबिंबकारी अथवा अप्रतिबिंबकारी तथा सक्रिय एवं निष्क्रिय। इसके बाद रडार प्रणाली में 3 तरह के विभेदन काम करते हैं, उन्हें हमने देखा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले कमेंट में लिंक मिल जाएगा जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक
नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।